Greetings of the day. This is Sanchana Srivastava, Assistant Professor, Jyoti Prakash Mahila B.Ed College. आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। सो एज वी ऑल नो कि मॉडर्न कंसेप्ट में करिकुलम को हम लोग ना ही एक एकेडमिक सब्जेक्ट तक सीमित रखते हैं, बल्कि इसको हम लोग वो सभी एक्टिविटीज से जोड़ते हैं that is said to be referred to as learning experiences, sum total of the learning experiences जो कि एक pupil रिसीव करता है अपने स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, लैब्स हो, लाइब्रेरी हो, क्लासरूम्स हो, या फिर एक इनफॉर्मल कांटेक्ट भी अगर एक टीचर एंड स्टूडेंट के द्वारा अगर हो रहा है तो उस चीज को हम लोग करिकुलम कहते हैं। तो इट रेफर्स टू द टचेस ऑफ द लाइफ ऑफ स्टूडेंट एट ऑल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पे, हर एक स्तर पर स्टूडेंट के लाइफ को टच करता है और हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। तो करिकुलम रेफर्स टू दिस सेट टोटल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। करिकुलम को हम लोग एक डिस्कोर्स के रूप में भी देखते हैं, विच रेफर्स टू दी जिसको हिंदी में हम लोग जंग का मैदान भी कहते हैं, जिसमें एक घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ता है फॉर द अटेनमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स। उसी हिसाब से करिकुलम स्कूल्स में भी हम लोग वही देखते हैं कि एक रेस कोर्स के द्वारा आप देख लीजिए, जो कि फुलफिल करने के लिए हम लोग एक करिकुलम को सेट टोटल ऑफ ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस which is which is there in the like in schools for the attainment of ultimate objective. Next, we'll go on to the definitions of curriculum. Curriculum is a tool in the hands of the artist. Okay, which बहुत ही खूबसूरती से कनिंघम ने डिफाइन किया है करिकुलम को। इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन हिज। तो एक मिट्टी का बर्तन कुम्हार जैसे शेप करता है, उसी तरह एक प्यूपिल को भी शेप करना इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर according to the aims and objectives of the school or any studio. सो करिकुलम टीचर के हाथ में एक टूल है जो कि अपने बच्चों को मोल्ड करती है अपने आइडियाज और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे स्कूल्स में। तो मोरो के द्वारा करिकुलम अपनी सभी एक्टिविटीज को रेफर करते हैं जो कि अचीवमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल्स ऑफ द एजुकेशन के लिए कार्यरत है। फ्रोबल के द्वारा करिकुलम रेफर्स टू द जितने भी नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस कोई भी छात्र विकसित करता है अपने ओवरऑल कार्यकाल के दौरान, जैसे फ्रोबल ने कहा है करिकुलम। फिर क्रो एंड क्रो के द्वारा रेफर्स टू दी इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल ऑफ और स्कूल डाटा इंक्लूडेड, जितने भी एक्सपीरियंसेस वो फेम करते हैं, चाहे वो इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द स्कूल हो, जो कि उन्हें फंडामेंटल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिटी, सोशली या इमोशनली डेवलपमेंट करने के लिए करिकुलम कहा जाता है। टीपी नन के द्वारा curriculum should be viewed as various forms of activities that are grand expressions of human spirit। जितने भी एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन स्पिरिट का, जितने भी एक्टिविटीज वो उन्होंने किया है, विच रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट टू द वाइड वर्ल्ड, जो कि कुछ सिग्निफिकेंट हो हमारी इस दुनिया में। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन टू द पॉइंट वी आर टू द टॉपिक वी आर कमिंग। सबसे पहले जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो करिकुलम को इस हिसाब से बनाना चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। करिकुलम लाइफ एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स है, लाइफ इज कॉम्प्लेक्स। तो करिकुलम को उन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को लेके बनाना चाहिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन प्रिंसिपल, जो कि चाइल्ड के हिसाब से आजकल
हर एक लर्निंग सेंट्रेड करिकुलम हो गया, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अपनाया जा रहा है स्कूल्स में, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। इसमें कि ये देखा जाता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आजकल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ गए हैं ना, लेक्चर मेथड से हट के बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं जो कि बच्चों के लिए उनकी कैपेसिटीज, उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट को देख के रख के हम लोग फुलफिल करते हैं। तो करिकुलम को चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। करिकुलम को सिविक और सोशल नीड्स के हिसाब से भी बनाना चाहिए। मैन एक सोशल बीइंग है, लिव्स इन द सोसाइटी, द चाइल्ड डेवलप्स इन द सोसाइटी। तो उन सभी को ध्यान में रख के करिकुलम को बनाना चाहिए। नेक्स्ट we'll see what is the next we'll see the next principles of curriculum construction. इसमें principle of conservation, conservation में man is conserved experience. Man has conserved experiences very carefully for better adaptability. Education is regarded as a mean of preserving the child's cultural heritage of humanity. The school serves twofold functions in this regard: preservation of the past experiences and transmission of experiences. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ये डील करता है कि मैन जो कि एक आदमी है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को कंजर्व करके रखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोगों को स्कूल्स को भी दो फंक्शन के रूप में कार्यरत किया जाता है, ताकि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी लेके चले और नए एक्सपीरियंसेस, ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस शेयर हो सके। तो करिकुलम को दो फोल्ड फंक्शन में बांटा गया है। एक तो है कि जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं स्कूल्स में, वो सभी को लेना है और साथ ही साथ उन सभी एक्सपीरियंसेस को फैलाना है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन जैसे हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, we're talking about principle of conservation, which is in Hindi, that is संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें कहा जाता है कि शिक्षा को मानवता की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का माध्यम माना जाता है। इस संदर्भ में विद्यालय की दो प्रमुख कार्य है: भूतकालीन अनुभवों का संरक्षण और उन अनुभवों का संरक्षण संचरण। तो जब भी हम लोग करिकुलम को इस हिसाब से बनाते हैं तो वो एक चाइल्ड के नीड को बेस्ट सूट करता है। Then, principle of creativeness. Education not only conserves the past experiences of humanity but also helps an individual to develop his innate potentialities. तो करिकुलम को एक यूनिकनेस के तौर पे भी सर्व करते हैं हम लोग। क्रिएटिवनेस अगर हो करिकुलम में, तो वो एक इनेट पोटेंशियल को डेवलप करने में बहुत मदद करता है। द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, करिकुलम का एम जो है वो लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन जो है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू प्रेजेंट लाइफ सिचुएशंस इन द फैमिली एंड सोसाइटी। हेंस मतलब ये इसमें कहा जा रहा है कि जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का, ये सिर्फ हमारी समाज और सोसाइटी और फैमिली तक की तरफ सीमित नहीं है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि चिल्ड्रन को उनकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखे रखकर करिकुलम बनाया जाए। सो when farming the curriculum we must take into consideration the future needs of a child and as well as the needs of society। जो भी बच्चे के फ्यूचर नीड्स को शो करता है, उस चीज को हम लोग देख के करिकुलम बनाते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट मोर प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। अभी तक हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिवनेस, जिसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए करिकुलम में। करिकुलम ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, जिसमें हम लोगों के छात्र के फ्यूचर नीड्स को देख के भी करिकुलम को नीड्स के हिसाब से बनाना चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट करिकुलम ऑफ कंजर्वेशन। इसमें स्कूल के दो फंक्शंस है, एक तो पास्ट एक्सपीरियंसेस के तौर पर हम लोगों को देखकर करिकुलम बनाना है और उन एक्सपीरियंसेस को फैलाना भी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। इसमें कहते हैं the children should know the various activities of the environment around them and how these activities are enabling people to meet their basic needs of food, shelter, clothing, recreation, health, and education.
करिकुलम को इस हिसाब से शेप किया जाना चाहिए कि वो जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उनके इर्द गिर्द, उन सभी को देख के बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उनके जो बेसिक नीड्स को मीट कर सके, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रिक्रिएशन, हेल्थ और एजुकेशन से सूट हो सके। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको लॉजिकली और साइकोलॉजिकली चाइल्ड के इंटरेस्ट के हिसाब से बनाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी, जिसमें कि हर एक आइटम को, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, एवरी आइटम शुड बी लर्न, एंड आइटम शुड नॉट बी लर्नेबल, इट शुड हैव अ यूटिलिटी। तो उसमें एक यूटिलिटी की एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जितने भी इंटरेस्ट है चाइल्ड की, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन दी, ताकि वो चीज़ यूटिलाइज हो सके। कुछ भी आप सीख रहे हैं तो उसको आप कहाँ पर शेप करके, कहाँ पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चीज़ आप सीखें उसको एक्चुअल में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी। And every item should be learned, and it should be learnable, not only it should have utility. Then the curriculum should be framed in such a way that every individual can have an opportunity of self-expression and development. Curriculum should be based on the psychology of individual difference, which can meet the complexities of modern democratic society. इसमें ये कहा जा रहा है कि हर एक इंसान अपने अब सीखने का दायरा भी अलग होता है। वो करिकुलम उनके साइकोलॉजी के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखने के साथ साथ हर एक इंसान अलग तरीके से सीखता है, अलग अलग तरीके से ग्रहण करने की भी क्षमता होती है। तो इस हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर हमें करिकुलम बनाना चाहिए। देन सब्जेक्ट्स वैसे होने चाहिए जो कि ना ही डिसिप्लिनरी वैल्यू हो, बट इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, सोशल रेलिवेंसी और यूटिलिटी हो। तो वैसे सब्जेक्ट्स को हम लोगों को देखना चाहिए जो ना केवल शैक्षणिक दायरा तक सीमित हो, बल्कि जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हो, सोशल रेलिवेंसी हो और यूटिलिटी हो। Then we'll talk about principle of utilization of leisure, जिसमें कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को ऐसे बनाने चाहिए जो कि वो स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स such as games and sports, fine arts, subjects of aesthetic value are to be introduced in the school program to utilize leisure. तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि उन सभी सब्जेक्ट्स को गेम्स के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि वो उनमें एस्थेटिक वैल्यू हो सब्जेक्ट्स में, सच एज फाइन आर्ट्स, स्पोर्ट्स और भी जितने भी गेम्स हैं, जो कि लीजर मतलब कि फ्री टाइम में यूटिलाइज कर सके। उस हिसाब से करिकुलम को बनाना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, curriculum should include such activities and experiences which will facilitate his normal development. The curriculum for girls should naturally be different from the other boys, and boys and girls have different needs and attitudes. इसमें ये कहा जा रहा है कि करिकुलम को लचीलापन होना चाहिए, ताकि हम लोग किसी भी हिसाब से हम लोग उस चीज को चेंज कर सकें। और करिकुलम को हम लोगों को गर्ल्स और बॉयज के नीड्स के हिसाब से भी बनाना चाहिए। So, principle of time, relative significance and importance of each subject in the curriculum has to be judged and determined in the time, light of the time the available in the timetable is regarded as the mirror of the school program. तो इसका मतलब ये है कि हर एक विषय को उस हिसाब से बनाना चाहिए, ताकि टाइम अलॉटमेंट ठीक से होना चाहिए, and it should be judged and determined in times of light of time available in the timetable, which is regarded as a mirror of the school program. तो टाइम को एक एसेंशियल फैक्टर है जिसको लेके हम लोगों को टाइम टेबल बनाना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नाउ हम लोग अभी तक डील किए हैं कि इतने सारे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डील कर लिया है। तो जिसमें कि कंजर्वेशन, क्रिएटिवनेस, फॉरवर्ड लुकिंग, aims of education, objectivity, science and principle of civic and social needs.
Then we moved on to principle of flexibility, principle of utility, principle of individual difference, principle of leisure and principle of time. So आज की क्लास में thank you so much for delving into this topic, and there are more to come. Thank you so much.